हेलो एंड वेलकम, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी। एंड हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो चैप्टर कंटिन्यू था, जेसीबी का जो हम बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स का, उसमें जो हमारा टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट हम किस किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड उसको समझे भी थे हमने अच्छे से नोट्स के साथ, है ना। आज हम सीख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, है ना। ऑनरशिप के बेस पे हम इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट में बांट सकते हैं। तो देखिए, पहला देखने को मिल रहा होगा आपको पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, है ना। दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तीसरा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, एंड चौथा कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अगर मैं इंडस्ट्रीज को ऑनरशिप के बेस पे बांटूं तो ये चार पार्ट में, मेन चार पार्ट में बट सकता है। बाकी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का भी यहां देखने को मिल रहा होगा कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के भी तीन टाइप्स हैं, जैसे डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, जॉइंट सेक्टर, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो सकता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन हो सकता है, ये सारी चीजें, है ना। तो इसका नोट्स बना लीजिए ना, फिर इसको मैं अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझाता हूं सारी चीजों का एकदम। देखिए, जैसे आपको तो पता है ना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का मतलब क्या, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको गवर्नमेंट मैनेज करती है और कंट्रोल करती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या भाई, तो प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्रीज जिसको प्राइवेट पर्संस इसको मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, है ना। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है दोनों मिलके, गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा और प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी रोल रहेगा, उसको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव का मतलब होता है आदमी वॉलंटरली कोई कंपनी चालू करता है, जैसे कोई एम्प्लॉइज ही मिलकर ऑनरशिप रखेंगे अपने पास, या तो जो प्रोड्यूसर होगा वो ऑनरशिप रखेगा, है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप को आज हम डिटेल में सीखेंगे सारी चीजों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं हम। सो बच्चों, आइए समझते हैं सबसे पहले कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होते हैं। आपके नोट्स पे ध्यान रखते चलिएगा। अभी तक आपने जो डायग्राम का आपने जो फोटो लिया, स्क्रीनशॉट लिया, उससे आपने जो नोट्स बनाया उसमें ध्यान दीजिएगा। पहले आपको दिख रहा होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होते हैं, उसको कितने पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें मेंशन किया है। देखिए, इंडस्ट्रीज विच हैव ऑनरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल, है ना। पब्लिक दैट इज गवर्नमेंट, ठीक है। तो जिसका ऑनरशिप और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब चलाने का कंट्रोल, वो सारी चीजें किसके हाथ में होती है, गवर्नमेंट के हाथ में होती है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। ओके, फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, तो रेलवेज, टेलीफोन, पोस्ट एक्सेट्रा। ओके, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू, मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं तीन पार्ट में, दैट इज डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। अब ये तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, जानना जरूरी है आपका। वैसे तो एग्जाम में अगर 3 मार्क्स में बनता है तो आप पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे, देन प्राइवेट सेक्टर को, देन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज को। अभी देखिए, जॉइंट स्टॉक कंपनी यहां दिख रहा है और वहां पे दिख रहा होगा जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, है ना। जॉइंट सेक्टर यूनिट्स करके आया होगा, तो ये अलग है और वो अलग है। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के ही पार्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं आगे बढ़ाता हूं। जैसे आपका जो आपने नोट्स बनाया होगा उसमें ध्यान दीजिएगा, तो आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ ये तीन पार्ट दिख रहे होंगे और जॉइंट सेक्टर यूनिट्स अलग से दिख रहा होगा, है ना। चलिए, ये तीनों को जान लेते हैं क्या क्या होते हैं। चलिए समझने का ट्राई करते हैं कि डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री क्या होते हैं, है ना। हम पब्लिक सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें 3 था, उसके क्लासिफिकेशन उसको पढ़ रहे हैं। डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री क्या होता है भाई, ध्यान देंगे। द इंडस्ट्रीज विच आर फॉर्म्ड, ऑपरेटेड, ऑपरेटेड का मतलब चलाना, है ना, रेगुलेट करना, फॉर्म्ड, ऑपरेटेड एंड पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री। जैसे मिनिस्ट्री, क्या मिनिस्ट्री है सर, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री हो गया, है ना, टेलीफोन मिनिस्ट्री हो गया, ये सारे जो मिनिस्ट्रीज होते हैं ना, उनके अंडर में आता है, ठीक है। वो लोग चालू करते हैं, उनको ऑपरेट करते हैं और वो उसका पार्ट होता है, ठीक है। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में अगर देखा जाए तो ये सबसे पुराना चलता आ रहा है ऐसा टाइप का इंडस्ट्री, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के तो 3 टाइप देखा हमने, है ना। डिपार्टमेंटल इंडस्ट्री भी है, पब्लिक कॉर्पोरेशन भी है, एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी है। तो ये सबसे पुराना माना जाता है। फॉर एग्जांपल रेलवे, पोस्ट एक्सेट्रा। जैसे रेलवे को हैंडल करने के लिए क्या होता है, रेलवे मिनिस्टर होता है, तो ये एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट जो हैंडल करती है इंडस्ट्रीज को, उसको बोलते हैं हम डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज। और एक चीज समझिए, मैं आपको एक्स्ट्रा के तौर पे बता देता हूं, जो इससे जो भी इनकम होता है वो पूरा जाता है गवर्नमेंट के ट्रेजरी में, मतलब गवर्नमेंट के खजाना में जाता है, ठीक है। द इनकम अर्न्ड फ्रॉम डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज आर एडेड टू द गवर्नमेंट ट्रेजरी, पूरा गवर्नमेंट के ट्रेजरीज में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके एक्सपेंडिचर के लिए मान लीजिए कोई नया ट्रेन लाना है ना, नया रेलवे प्लेटफॉर्म बनाना है, तो कैसे आएगा, तो जो भी इसके एक्सपेंस होंगे
वो गवर्नमेंट जब बजट बनाती है तो वो बजट से मैनेज किया जाता है, गवर्नमेंट के बजट से इसमें यूज किया जाता है पैसा। ठीक है, ये डिपार्टमेंटल इंडस्ट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की तरफ कि पब्लिक कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं। तो भाई ध्यान दीजिए, विच आर ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑनरशिप किसके हाथ में है, या तो सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट, है ना। मतलब इन शॉर्ट हम समझे तो ऐसी इंडस्ट्री जिसका ऑनरशिप रहेगा गवर्नमेंट के हाथ में, इन सिंपल हम समझेंगे कि गवर्नमेंट के हाथ में ऑनरशिप है, बट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो उसके अंदर काम चल रहा है उसमें जो भी डिसीजन लेना है इज अंडर इंडिपेंडेंट कंट्रोल ऑफ कॉर्पोरेशन। जो कंपनी चला रहा है, दैट इज कंपनी का जो मैनेजमेंट होते हैं, सीईओज होते हैं, वो सारे लोग अपना इंडिपेंडेंट कंट्रोल रखेंगे कंपनी के ऊपर, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा। मतलब इन सिंपल हम समझें कि पब्लिक कॉर्पोरेशन का मतलब क्या, तो गवर्नमेंट का ऑनरशिप तो है लेकिन उस पर उसका कंट्रोल नहीं है। आई होप लॉजिक समझ में आ रहा होगा। ऑनरशिप अलग होता है, कंट्रोल अलग होता है। ऑनरशिप मतलब मैं ही मालिक हूं, है ना, तो सरकार ही मालिक है वहां पब्लिक कॉर्पोरेशन के, बट उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डेली रूटीन डिसाइड करना, काम कैसे होगा वो डिसाइड करना, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कॉर्पोरेशन मतलब कंपनीज के हाथ में होता है। कंपनी के जो एम्प्लॉइज है, उसके जो हेड्स हैं, उनके हाथ में होता है। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन। फॉर एग्जांपल LIC, एयर इंडिया एक्सेट्रा। एग्जांपल याद रखिएगा, हर टाइप के इंडस्ट्रीज का एग्जांपल को बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, मीनिंग एक मार्क में भी पूछा जा सकता है, बाकी तो हम डिटेल के लिए पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की तरफ। देखिए सर, अगला पॉइंट आता है जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का लास्ट पार्ट है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, है ना। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज क्या होते हैं, तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऐसी कंपनीज होती है, लेट्स सपोज करते हैं ये एक कंपनी है, ठीक है, अगर मैं इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी मानता हूं तो बाहर के जो पब्लिक हैं, मतलब मैं, आप और कोई भी, है ना, ये लोग इस कंपनी का शेयर बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जब भी उनको सही लगे तो। ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ बिजनेस यूनिट वेयर शेयर होल्डर्स कैन बाई एंड सेल शेयर्स ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर कंपनी का शेयर बाई भी कर सकता है, कंपनी का शेयर सेल भी कर सकता है। ठीक है, ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जनरल पब्लिक शेयर बाई और सेल कर सकती है। ठीक है, इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। ऑनरशिप और मैनेजमेंट में ध्यान रखिएगा, ऑनरशिप अलग होता है, मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे ये जो कंपनीज होते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत काम करते हैं। कंपनीज एक्ट 2013 में कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए गए कि भाई इस तरीके से ही आपको इंडस्ट्रीज को चलाना है, क्योंकि इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं तो गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर मैनेज करेगी तो लोगों का तो नुकसान हो जाएगा ना, तो इसीलिए इट इज मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। कंपनी एक्ट 2013 को फॉलो करती है, इसमें जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, टाटा कंपनी एक्सेट्रा। ठीक है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को तो अंबानी जी हैंडल करते हैं। नहीं, अंबानी जी सिर्फ उसमें एक इन्वेस्टर है, वो एक प्रमोटर है, उन्होंने एक बिजनेस प्रमोट किया। बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं, जनरल पब्लिक है, बहुत सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट करके रखे हैं, तो उनका पैसा इन्वेस्ट है, इसीलिए वो कंपनी को ऑनरशिप अलग होगा। ऑनरशिप किसके पास होगा, जो जो उसमें शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे वो ऑनर कहलाएंगे, बट ये मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट मैनेज करेगा। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है ना, गवर्नमेंट का रोल रहता है, उसमें मैनेजमेंट या कंट्रोल के थ्रू उनका गवर्नमेंट का रोल रहता है। अभी बढ़ रहे हैं हम प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। अच्छा, नाम से ही क्या पता चल रहा है, प्राइवेट है ना। प्राइवेट मतलब कोई एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैंडल कर रहा होगा, है ना। इंडस्ट्रियल यूनिट्स विच आर ओन्ड एंड मैनेज, ध्यान रखिएगा, ऐसे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जिसको ऑनर और मैनेजमेंट कौन कर रहा है, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, जैसे मैं, आप या कोई भी हो सकता है। ठीक है, आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल कार इंडस्ट्रीज, टेलीविजन इंडस्ट्रीज, शू इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, मीनिंग लिख लीजिए। बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ओके, सो बच्चों आगे बढ़ते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज, है ना। हम 4 पॉइंट समझे थे। पहला पॉइंट है प्राइवेट पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, दूसरा प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, तीसरा आता है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। याद कीजिए, मैंने शुरू में आपको क्या बताया था, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का मतलब जिसमें ऐसी इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स, ये दोनों लोग मिल के जो इंडस्ट्रीज चलाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्टर। देख लें, ज्वाइंट होके दोनों काम करते हैं। देखिए, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। याद होगा, ज्वाइंट स्टॉक अलग था,
है ना, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हमने अभी थोड़ी देर पहले रिवीजन लिया था। एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज अलग है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या है सर? बिजनेस दैट आर ज्वाइंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। दोनों ज्वाइंट होके काम करते हैं, उसका ओनरशिप भी, ऑपरेशन भी, मतलब कि मैनेजमेंट भी दोनों मिलजुल के करते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑयल इंडिया लिमिटेड, अमूल, मारुति उद्योग लिमिटेड एक्सेट्रा। ठीक है, एग्जांपल्स को ध्यान में रखते चलिएगा। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, जिसको गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों मिल के चलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। लास्ट पॉइंट अभी पढ़ेंगे हम। ओके, सो बच्चों लास्ट है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। अच्छा सर, कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? अभी पहले ये समझ लेते हैं कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, मैं किसी प्लेस पे रह रहा हूं, तो कहीं पे दुकान पे जाता हूं, तो मेरे को सामान खरीदने में कैसा होता है ना कि महंगा पड़ जाता है ना, क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट भी जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना, जो लोग वो सोसाइटी के अंदर रहते हैं, है ना, वो लोग सारे लोग मिल के अपने सोसाइटी के अंदर एक शॉप खोल लेते हैं, है ना, जिसमें कि क्या होता है कि ये सारे लोग वही दुकान से सामान खरीदेंगे, और जो भी बाहर के लोग अगर इस दुकान से सामान खरीदते हैं तो इससे जो भी प्रॉफिट होगा ये सारे लोगों में बंटता है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देंगे कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं भाई, तो ये ग्रुप ऑफ पीपल मिलके चालू करते हैं, है ना। देखिए, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ लोग मिलके एक इंडस्ट्री चालू करते हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। इधर सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल कंपनी को सप्लाई करता है वो हो सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, या कंपनी के एम्प्लॉइज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे दूसरी कंपनीज में जाता हूं तो मेरे को सैलरी कम मिलता है, तो चलो ना हम लोग सारे लोग मिलके, जैसे प्रोड्यूसर के साथ मिलके, सप्लायर के साथ मिलके, फिर एम्प्लॉइज मिलके, सारे लोग जिनकी जिनकी भी जरूरत पड़ती है, सारे लोग मिलके एक इंडस्ट्रीज ओपन कर लेते हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल अमूल, लिज्जत पापड़ एक्सेट्रा, है ना, ये सारी इंडस्ट्रीज कोऑपरेटिव सेक्टर टाइप के इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, आई होप कि टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए।